बारात बर, सुनी गए गई निशान। सजी गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवा। और इस प्रकार अयोध्या से बारात चल चुकी है और जनकपुर की ओर जा रही है। मार्ग में रथ और अनेकों प्रकार के गज, हाथी सभी सजे हुए हैं और महाराज दशरथ पूरी बारात लेकर राम, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न जय श्री राम। बोलिए दशरथ महाराज की जय। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए लखन लाल की जय। बोलिए भरत लाल की जय। बोलिए शत्रुघ्न महाराज की जय। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, बारात का आनंद ले रहे हैं आप। हे महाराज, आप परम ज्ञानी हैं। आज दशरथ खुद भिखारी होकर आपके द्वार पर आया है। आप अपनी कन्या का कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं होता। उसके आगे सोना चांदी सब निर्मूल है। ये तो आपकी महानता है महाराज। आइए, जनकपुर में आपका स्वागत है। महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ जी और सभी राजकुमारगण काफी लंबी यात्रा से आ रहे हैं। अवश्य ही थक चुके होंगे। इन्हें विश्राम गृह ले जाया जाए, जहाँ पर विश्राम कर सकें। जो आज्ञा गुरुदेव। आइए महाराज। बारात में नहीं है क्या भाई?
जिस घर में बचपन से लाडो पली है, जिस घर में बचपन से लाडो पली है, डोली उठाओ ताकि तो बोलना चाहिए। यहाँ क्या खड़ा हो गया आगे जो पली है, बाबुल सीन खराब करना है क्या? को छोड़ चली चार और पानी जो कौन सा है? चल गौतम चलो मुझे नगरिया को छोड़ चली। ये किस्मत होती है जो डोली खाने की किस्मत है। पहली बार में हीरो बनता है क्या भाई? दो आगे दो आगे दो आगे तू आगे रह बेटा, इसको पीछे भेज, इसको पीछे भेज, तू आगे। ये जाएगा। विधाता ने सब नियम है बनाया, विधाता ने सब नियम है बनाया, अपना घर पर होता पराया, अपना घर पर होता गति नाही डारे डरी है, गति नाही डारे डरी। जिस घर में बचपन से लाडो पली है, जिस घर में बचपन से लाडो पली है, लाडो पली है, बारात लेट हो रही है। नगरिया को छोड़ चली है, बाबू नगरिया को छोड़ चली। हमारे कंटिन्यू तू यहीं रही साथ में, क्योंकि इनका भरोसा नहीं। विदाई सुनना माँ के
उतार सिया राम की रे, हम आरती उतार सिया राम की रे, हम आरती उतार सिया राम की रे, हम आज ये दशरथ तुमसे एक प्रश्न का उत्तर चाहता है। मेरा चौथापन आ गया है, राजकार्य में अब उससे संभव नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्रभु राम को राज दे करके मैं वनों में जाकर आत्मचिंतन करूं। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? महाराज श्री राम वीर, शील और धैर्यवान हैं। निस्संदेह राजन, आपका मन पवित्र है। इसमें जो अभिलाषाएं जन्म लेती हैं वे भी पवित्र होती हैं। वास्तव में आपका ये विचार बहुत ही सुंदर है। राम सब प्रकार से राजा बनने योग्य हैं। महाराज श्री राम सदा मृदुभाषी हैं। उनके राज्य में उनकी प्रजा सदा सुखी रहेगी। महाराज श्री राम वीर, शील और धैर्यवान हैं। सारी प्रजा शीघ्र ही उनको राजा के रूप में देखना चाहती है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय। महाराज इस शुभ कार्य में विलंब ना कीजिए, तुरंत ही इसकी कोई शुभ मुहूर्त देखकर घोषणा करवा दीजिए। राजन, इसके लिए कल का दिन ही उत्तम है। इसलिए आप सभी तीर्थों का जल मंगवाइए, फल, फूल, चंदन, केसर आदि एकत्रित कराइए। गुरुदेव, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया। सुमन जी उस सब की तैयारी करो। एक पखवाड़े तक खुशियां मनाया जाए, घर घर दीप जलाया जाए। मुझे आज अपार हर्ष हो रहा है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मेरी आपसे एक विनती है। निसंकोच कहें राजन। राम को राजगद्दी पर बैठने से पहले आप जाकर उन्हें राजनीति का उपदेश दीजिए, क्योंकि आप हमारे कुल गुरु हैं। जैसी इच्छा राजन। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय। श्री राम, गुरुदेव आपके पास आना चाहते हैं। क्या कहा? गुरुदेव वशिष्ठ पधारे हैं। मेरे अहोभाग्य। आओ सीते, उन्हें आदर पूर्वक ले आए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पर जायहु माता। गुरुदेव, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना बड़ा ही मंगल कार्य होता है, फिर भी नीति ये कहती है यदि दास को अपने पास बुला लेते तो अच्छा था। पुत्र राम, आप ऐसे मधुर वचन क्यों न कहोगे? आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। हे गुरुदेव, आपने यहां पधारने की कृपा कैसे की? पुत्र, महाराज दशरथ आपको युवराज पद देना चाहते हैं और सारी अयोध्या में राज तिलक की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। इसलिए आप आज से ही व्रत हवन आदि करें, जिससे विधाता इस कार्य को पूर्ण करें और आप राजनीति के चारों भेदों का भली प्रकार से पालन कर सके। पुत्र, जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो पुत्र। हे जानकी, पिताजी मुझे राज्य दे रहे हैं, सारी प्रजा खुशियां मना रही है, परंतु मेरे हृदय में बड़ा दुख है कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, इकट्ठे खेले, एक साथ बड़े हुए, यज्ञोपवीति, विवाह आदि के उत्सव भी एक साथ हुए, परंतु इस पवित्र वंश में एक ही बात अनुचित है कि वो सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक केवल बड़े को ही करती है। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल केवल चंद। आनंद विभोर हो रही है और प्रजा भरत जी के आने की प्रतीक्षा कर रही है। हे लक्ष्मण, यदि भरत आ जाए तो इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है भैया? हाँ भैया। आओ लक्ष्मण। माता सरस्वती, आप देख रही हैं अयोध्या में
आनंद मंगल गान गाए जा रहे हैं, राम के राज तिलक के उत्सव मनाए जा रहे हैं, किंतु यही मंगल हमारे अमंगल का कारण है माता। हे माता सरस्वती, राम का राज तिलक हमारे शोक का आगमन है। यदि राम राजकाज में फंस जाएंगे तो दुष्ट राक्षस और भी उत्पात मचाएंगे और साधु महात्माओं को दिन काटने दुर्लभ हो जाएंगे। बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न है। अब इस समस्या का सुलझना संभव दिखाई नहीं देता। हे माता, संकोच को छोड़कर शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राम राज्य को छोड़कर वनों को चले जाए और राक्षसों को मारकर संतों के कष्टों को मिटाए। क्या करूं, क्या ना करूं? यदि राम वन जाएंगे तो सारे अयोध्यावासी पाली की मारी हुई लता के समान मुरझा जाएंगे। यदि राम को राजमुकुट पहनाया जाएगा तो सारा ऋषि समाज महान कष्ट पाएगा। हे माता सरस्वती, राम को ना राज्य में सुख है और ना ही वनवास में दुख। प्रजावासी तो अपने मोह के लिए दुख पाते हैं, नहीं तो भगवान किसके बंधन में आते हैं। उनको तो संसार की शांति में ही शांति है। अच्छा, तो आप इसका कोई सहज उपाय बताइए। हे माता, आप कैकेयी की दासी मंथरा की जीवा पर बैठ जाइए, जिससे कि वह जाकर के कैकेयी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाए। यदि उस पर यह जादू चल जाता है तो हम सबका कल्याण अवश्य होगा माता। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ और अपनी माया का जाल फैलाती हूँ। निसंदेह इसी में ही लोक कल्याण है। बोलो सरस्वती माता की जय। सरस्वती माता की जय। बोलो सरस्वती माता की जय। राम रमैया की जय हो, मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे भोले सिपैया की जय हो, मोरे भोले सिपैया की जय हो मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे भोले सिपैया की जय हो, मोरे भोले सिपैया की जय हो। अरे जय हो जय हो जय हो, अरे जय हो जय हो जय हो मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे भोले सिपैया की जय हो, मोरे भोले सिपैया की जय हो। मनाए गौरी गणेश को कैसे मनाए, द्वार द्वार सब दीप जलाए, द्वार द्वार सब दीप जलाए, तेरा राज सदा निर्भय हो, तेरा राज सदा निर्भय हो मोरे भोले सिपैया की जय हो, मोरे भोले सिपैया की जय हो मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे भोले सिपैया की जय हो, मोरे भोले सिपैया की जय हो। अरे मैया, क्या तुम्हें नहीं पता हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला है। अरे नहीं मैया नहीं, श्री रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला है। चलो चलो, श्री रामचंद्र को, हाँ, राम को राज तिलक। भाई मैं भी देखती हूँ कैसे होता है राम को राज तिलक। कैकेयी को वो मंत्र पढ़ाऊं, राजयोग सब भंग कराऊं, भरत को मैं राज दिलाऊं, षड्यंत्र कुछ ऐसा रचाओ। चलो हटो हटो यहाँ से, चलो। गौरी गणेश को
कैसे मनाए, गौरी गणेश को कैसे मनाए। द्वार द्वार सब दीप जलाए, द्वार द्वार सब दीप जलाए। तेरा राज सदा निर्भय हो, तेरा राज सदा निर्भय हो। मोरे भोले सिपैया की जय हो, मोरे भोले सिपैया की जय हो। मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे राम रमैया की जय हो। मोरे भोले सिपैया की जय हो, मोरे भोले सिपैया की जय हो। मोरे भोले सिपैया की जय हो, मोरे भोले सिपैया की जय हो। मोरे के कई के अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती पे। का अनमन हंस के हंसरानी, का अनमन हंस के हंसरानी। उतर न देहि ना लेहि उसासु, उतर न देहि ना लेहि उसासु। नारी चरित करि डारहिया, नारी चरित करि डारहिया। दासी, ओ दासी, तुझे आज क्या हुआ है? तू तो बड़ी बोलने वाली है, आज तूने अपने गाल क्यों फुला रखे हैं? ऐसा प्रतीत होता है लक्ष्मण ने कोई सीख दी है। ऐसी लंबी लंबी सांसें ले रही है जैसे काली नागिन फुंकार रही हूँ। अरे हम सब ने शीश गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन सायत, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी दासी, क्यों तुझे उदासी है? रानी जी, मुझे काहे की उदासी होगी और मुझे कोई क्या कहेगा और क्या बोलेगा? सच्ची बात तो ये है कि आज रामचंद्र को छोड़कर भला किसकी भलाई है जिसे महाराज युवराज पद दे रहे हैं? तुम स्वयं जाकर इस राज तिलक की शोभा को क्यों नहीं दिखाती, जिसे देखकर मेरा मन अशांत हुआ जा रहा है? तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है और तुम्हें कुछ विचार ही नहीं। तुम तो बस यही समझती हो कि महाराज मेरे वश में है। रानी जी, जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है, मातम है। बचते हैं ये जो नगारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विधाता की। रानी किस घोर नींद में हो, अब लोक चल निज राजा की। वे ही राजा, वे ही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। युवराज राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। काने कूरे कोपड़े को कुटिल और कुचाले ही जानना चाहिए, उस पर भी ये स्त्री खास करके दासी। चल निकल यहाँ से घर छोड़ी। किसने मत तेरी मारी है, जो साफ रुई की ढेरी पर बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण, धन तुझको मुंह मांगा दूंगी। मंथरा, मैंने जो कुछ भी तुझको कहा है केवल शिक्षा देने के लिए क्या है। मुझे तो कभी तुझ पर सपने में भी क्रोध नहीं आया। मैं सच कहती हूँ, मंगलमय घड़ी वही होगी जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात मेरे राम को राज तिलक होगा। तू मुखे अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल होगा राम का राज तिलक, दासी उपहार में हार। यह हार तुम्ही को शोभा दे।
दासी ना भूखी माल की है जीत राम की रानी जी, और हार हार तो भरत लाल की है। ओ दुष्टा, कौन हो जा तो कौन होती है राजपाट के कार्यों में बोलने वाली? मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखे हैं, मुझ चिड़िया के पर है दो, वे दोनों मेरी दो आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत का प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराओ, हर्ष समय विस्मौ कर से, कारण मोहि सुना। हे दासी, तुझे भरत की सौगंध, इस परपंच को छोड़ और सच्ची बात कहे, इस हर्ष के समय तो विषाद क्यों कर रही है? एक ही बार आस सब पूजी, एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। थोरे जोग कपारु अभागा, भले उ कहत दुख रही न लागा, भले उ कहत दुख रही न लागा। रानी जी, मेरी तो सारी आशाएं बस एक बार के कहने में ही पूरी हो गई। अब तो मैं दूसरी जिह्वा लगाकर ही कहूंगी, हाय मेरा ये अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर आपको दुख ही होता है। इसलिए मैंने जो कुछ भी कह दिया उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। क्या गरज पड़ी ऐसी मुझको जो अपना मुंह नुचवाऊंगी? दोनों में राजा कोई हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। मैंने तो कर्तव्य किया पूरा, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। से परवश जीवन पर क्यों पड़ा समझ पे पत्थर है? अधिकार नहीं, सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। रानी जी, मैं तो आपके भले की ही बात कहती हूँ, पर आप तो कुछ समझती ही नहीं। राम की माता बड़ी चतुर है, उसने समय रहते महाराज से अपनी सारी बात मनवा ली है, और जो महाराज ने भरत को ननिहाल भेजा है, यह सब उसी की चालाकी है। क्या कहा? क्या कहा? ये सब कौशल्या की चालाकी है? स्पष्ट बता, जल्दी बता, क्या है? का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। रानी जी, भला मुझसे क्या पूछती हो? अपने भले बुरे की तो पशु पक्षी भी पहचान रखते हैं। 14 दिन हो गए आज अयोध्या को सजते, और आपको हो रही है खबर मुझसे, वो भी आज। रानी जी, मैं आपके राज्य में रहती हूँ, आपका नमक खाती हूँ। यदि कुछ भी झूठ बनाकर कहूँ तो विधाता मुझे दंड दे। यदि आज राम को राज तिलक हो गया तो आपके लिए विपत्ति के बीज बोए जाएंगे। सुन मंथरा बात फुर तोरी, सुन मंथरा बात फुर तोरी, दाहिनी आँख मित फर कही मोरी, दाहिनी आँख मित फर कही मोरी। मंत्रा, तू ठीक कहती है। दिन प्रति मेरी आंख फड़कती है और रात को बुरे बुरे स्वप्न भी आते हैं। हे दासी, तू सब सत्य कहती है, तेरी मति की बलिहारी है भरत आज से ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुसीदी ने ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी दासी तुझ पर बलिहारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है।
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने सोच की दासी नहीं बन सकती। परौ कूप तुअ बचन पर सकौ पूत पति त्यागी, कहसी मोरि दुख देखी बड़ कस न करब हित लागी। चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, तू कहेगी तो तेरे कहने से मैं अपने पुत्र और पति को भी त्याग दूंगी। तू ही बता मैं क्या करूं? कोई तो उपाय बता, कोई तो बता। रानी जी, मैंने तो जब से राज तिलक की बात सुनी है मुझे चैन ही नहीं पड़ता। न रात को नींद आती है, न भूख लगती है। अच्छा, एक उपाय बताती हूँ। हाँ बता। आपको याद है आपने मुझे एक बार एक कथा सुनाई थी? कौन सी कथा? दुई वरदान भूप सन थापी, वरदान भूप सन थापी, मांगहु आज जुड़ावहु छाती, सुतहि राज रामहु बनवासु, देहु लेहु समति हुलासु, देहु लेहि स्वमति हुलासु। रानी जी, महाराज पर आपके 2 वरदान धरोहर हैं। हाँ। आज आप उन दोनों वरदानों को महाराज से मांग क्यों नहीं लेती? पहले वरदान में भरत लाल को राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्षों का वनवास। और हाँ, यह दोनों वरदान तभी मांगना जब महाराज राम की सौगंध खा ले, और मांगना भी आज ही रात को। यदि आज की रात बीत गई तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। समझ गई रानी जी? दासी, तू सत्य कहती है क्या मजाल अब राजा की अधिकार बढ़त का चूर करे? पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे, है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है, निरपराधी है वन को 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। वाह रानी जी वाह! आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में। अपने हाथों ही मार रही क्यों आप कुल्हाड़ी पाँव में? समझा के हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। अनिजी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ उस कौशल्या सौतन से। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, होशियार रहना। और हाँ, वर तभी मांगना जब महाराज राम की सौगंध खा ले। समझ गई रानी जी? हाँ, राम को राज तिलक। मेरे भरत का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। सांझ समय सानिंद्रन पर गए के कई गए, गबुन निठुरता निकट किए जनु धरि देह। दासी, महारानी कहाँ है? महाराज, रानी जी कोप भवन में है। कोप भवन? कोप भवन सोने सकुच उराओ, कोप भवन सोने सकुच उराओ, भय बस अगरहु पर ही न पाओ, जाहि निकट न पर कह मृदु बानी, जाहि निकट
कह मृदुबानी प्राण प्रिया के ही हेतु रिसाई प्राण प्रिया के ही हेतु रिसाली। चंद्रबदनी, मृगनयनी, पिकमैनी, बोलो क्यों रूठी हो? किसने तेरा अनिष्ट किया है? कौन है जो यमराज को निमंत्रण देना चाहता है? तुम कहो तो मैं भिखारी को राजा बना दूं और राजा को देश निकाला दे दूं। है बोलो बोलो, ये रंग बेढंग क्यों है? बेवक्त भूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग उलझन में है? काकुल का क्यों रंग बदला है? उठो उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूली धूसरित हो रानी? अरे क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है? मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष बनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की बातें हैं। है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिस पर पूरी अपनाते हैं। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा, जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देखी है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। अच्छा अच्छा, ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? सौगंध तुम्हें मेरी रानी, बोलो बोलो क्यों रूठी हो? अच्छा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। अवधेश धर्म है पुरुषों का, जो प्रण पर अपनी मरते हैं। प्रण वीर वही कहलाते हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है महाराज, तुम पर है 2 वरदान मेरे, वही मेरा धन मुझको दो, यदि धनते हो धनवान प्रभु। मैं जानता हूं प्रिय, तुम्हें मान करना प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर मुझसे कभी मांगा ही नहीं। व्यर्थ में हमें दोष मत दो, चाहे 2 वर के बदले 4 वर मांग लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। व्यर्थ है ये सब नकली जोश, वक्त पर हो जाते हैं बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। पर सच तो ये है राजा जी, मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत सताओ। सच्चे हो यदि रंगवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ। सौगंध राम की खा जाओ, बस इतनी सी बात। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पे चढ़ जाएं, परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली मर्तबा, है आन पहली मर्तबा उस पुण्य नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। तेरी पर राम शपथ करी आई, सुकृति स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई तुमित हंसी बोली, कुमत कुबंग कलहु जन को। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। तो अब मुझे विश्वास हो गया है, मैं जो मांगूंगी मुझे वही मिलेगा। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। वर जो कि दूसरा है मेरा,
सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। युवराज युवराज राम जो होते हैं वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी होकर बनवास। अवधेश अवधेश प्यार जो सच्चा हो तो प्यारी के सन्मुख मुख खोलो। खुद को प्रणवीर समझते हो तो बोलो 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 ए वो मस्त बोलो। माथे हाथ मुंदी दौलो चल, माथे हाथ मुंदी दौलो चल, तनि धरि सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तर फूला, मोर मनोरथ सुर तर फूला। फरत करनी जिमी हतउ समूला, हतहु समूला। मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, लेकिन हथनी ने इसके कई ने उसे जड़ से निकाल कर फेंक दिया। क्या क्या भरतलाल आपके पुत्र नहीं है? क्या आप हमको हार से खरीद के लाए थे जो मेरे वचन सुनते ही आपको तीर के समान लगे? प्रिय, तुम ऐसे वचन क्यों बोलती हो? मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कहता हूं कि राम और भरत दोनों मेरी आंखें हैं। मैं प्रातःकाल ही दूत को भेज दूंगा और भरत को रहस्य तिलक दे दूंगा। मैं तो बड़ा और छोटा जानकर राजनीति का पालन कर रहा था। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने वो नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज्य भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे और वो भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को। रानी दे राज भरती को, पर और क्रूर व्यवहार न कर। है रामचंद्र भी राजकुंवर, उस पर ऐसा अन्याय न कर। ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद मेरा। अरे मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा, आगे ही रहे राम। महाराज, अगर आपको अंत में ऐसा ही करना था तो मुझे बार 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 वचन मांगने के लिए क्यों कहा? वर दो जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। हाँ, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे रहे यही उपाय बताती हूँ। अवदेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछड़ा वरदान नहीं। बुद्धि वाली रानी, बुद्धि वाली रानी, बोलो। महिमा से हमें डिगाती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें गिराती है। हम सूर्य वंश की चादर पर काली मां नहीं आने देंगे। अरे सुनती है, प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, यदि वचन न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। धर्म धुरंधर तू दशरथ, अब पुत्र से तू प्यार न कर,
ए मोह दिल सूर हो जा, आंखों को मेरी बेजार न कर। आशा आशा, हे मन ममता को मार दे तू, हे मन ममता को मार दे तू। महाराज, सत्यवादी था एक हरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरकट में। दूसरे हुए महाराज शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए श्री शुद्ध तीजी, जो शेष दान कर देते थे, जब आके इंद्र मांगता था हड्डी और मांस तोलते थे। मैं तुमसे हरिचंद्र जैसा मरकट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिव ऋषि जैसा हड्डी और मांस न मांग रही, मैं मांग रही अपनी दाती, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र कुल से हो तो दे दो, यही मुनासिब है। महाराज, सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा, पर मुझे राम के वियोग में मत मार, नहीं तो मेरी छाती जलती रहेगी। छाती जलती है तो जलने दो। तुझे रानी बस राम का वनवास भाया है। कौशल्या भी तो बड़ी चालाक है, उसने भी तो अपना रंग दिखाया है। मिलेगा क्या तुझे रानी राम को वनवास दे करके? मिला था जो कौशल्या को राम को राज दे दे। दया कर दे, अरे दया कर दे मेरे रोने और बिलखने पर। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो इस तरह पखंड करने में? ममता ममता तू गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी आंचल पसार, थाती ले और दान भी ले वर भी ले, वन भी ले, गद्दी भी ले और प्राण भी ले, और प्राण रहा। राम राम रट विकल भुहालु, जनु बिनु पंख विहंग बेहालु। हृदय मनाव भोरी जन होई, राम ही जाए कहे जन कोई। द्वार वीर सेवक सचिव, कहि उदित रवि देखी, जागेउ अजहु न अवधिपति। महाराज तो रात्रि के पिछले पहर में ही जाग जाया करते हैं, परंतु क्या कारण है कि वो आज अभी तक शयन कर रहे हैं? आप जाइए और पता लगाइए, ताकि हम उनके आशीर्वाद से अपने दैनिक कार्यों को प्रारंभ कर सकें। भाइयों, आप लोग यहीं ठहरे, मैं महलों में जाता हूं। ठीक है सुमंत्र जी। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डराई। हैं? आंखों को चकाचौंध कर देने वाले शीश महल की ये अवस्था, रातों में जगमगाने वाले राजभवन की ये दशा। सूर्य उदय होने वाला है और दीपक का धीमा धीमा प्रकाश टिमटिमा रहा है। ये तो किसी अनिष्ट की आशंका बता रहा है। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? छा रही है निराशा सी भरे दरबार पर, दे रहे अशगुन दिखाई भवन के आकार पर। शोक में डूबा हुआ आता नजर सारा महल। हे प्रभु, एक रात में ही हो गया कैसा बदल। हैं? ये तो महाराज हैं, सिर पेच कहीं और ताज कहीं, बिखरे माला के दाने हैं। कुछ होश नहीं तन का इनको, बस गम की चादर ताने हैं। आभूषण सब बिसराए हैं, शोक का ये श्रृंगार किए,
आंखों से बरसते हैं आंसू, ये अशगुन क्या करतार किए। महाराज, महारानी जी, महाराज तो रात्रि के पिछले पहर में ही जाग जाया करते हैं, किंतु क्या कारण है कि महाराज अभी तक शयन कर रहे हैं? सुमन जी, महाराज को रात भर नींद नहीं आई, इसका भेद तो जगदीश्वर ही सामने है। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, पर इसका भेद कुछ भी नहीं बतलाते। आप शीघ्र जाइए, राम को ले आइए, फिर समाचार पूछिएगा। जैसी आज्ञा। सोच विकल विवरण महु परऊ, मानव कमल मूल परिहरऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोलिय शुभ भरी सु। महाराज, महाराज, श्री राम आए हैं। माताजी, माताजी, पिताजी को क्या हो गया? क्या इन्हें किसी रोग ने घेर लिया है या फिर कोई और विपदा आई है? ये तो मुझे देखते ही अपने हृदय से लगा लेते थे, अपना सारा दुख भूल जाते थे। सुमंत जी, माताजी, कुछ तो कहिए, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? बेटा राम, तुम तो जानते हो महाराज तुम पर कितना संदेह करते हैं। तुम्हारे मोह के घाती ही महाराज की दे दशा हुई। वास्तविक बात तो ये है, महाराज ने मुझे 2 वर मांगने के लिए कहा था। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो मांग लिए। एक में भरत के लिए राज तिलक और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तुम इसे पूरा करो। माताजी, माताजी, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। यदि पिताजी की ऐसी ही आज्ञा है तो मेरा जीवन धन्य हो गया। वनों में विशेषकर मुनियों से मिलाप होगा जिसमें मेरा मंगल ही मंगल है। फिर प्राण प्रिय भरत राज्य पा रहे हैं। मैं तो सोचता हूं कि विधाता स्वयं मेरे अनुकूल हो रहा है। दुख तो मुझे केवल इस बात का हो रहा है कि इतनी सी बात के लिए पिताजी इतना शोक कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता माते, मुझे विश्वास नहीं होता। राम, मुझे तुम्हारी और भरत की सौगंध, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं जानती। पिताजी, गई मूर्छा राम ही, सुमिर प्रभ नप फिर करवटही। सचिव राम आगन कहीं बिने समय समगी। पिताजी, आप थोड़ी सी बात के लिए इतना शोक कर रहे हैं। आप मुझे हर्ष के साथ विदा कीजिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र अयोध्या लौट आऊंगा। अब मैं माताओं से विदा लेकर और आपको प्रणाम करके वनों को जाता हूँ। पिताजी, वनों को जाता हूँ। राम, राम, महाराज, सुमन जी, राम, महाराज, लोगों, सुमन जी, राम को वन मत जाने दो। मेरे बेटे राम, तुम आ गए। आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। बैठो। कल तुम्हारा राज तिलक है ना? मैं तुम्हारे शगुन के लिए रोली और फूल ले आऊं और तुम्हें तिलक कर दूं। नहीं नहीं, पहले तुम स्नान कर लो, फिर जो इच्छा हो भोग लगाना। फिर तुम्हें पिताश्री के पास भी जाना है ना? बहुत देर हो रही है, माता तुम पर बली बली जाती है पुत्र। माताजी, पिताजी ने मुझे राज्य तो दिया है, परंतु वनों का राज्य दिया है जिसमें मेरा हर प्रकार से मंगल ही मंगल होगा। वनों का राज्य? हे तात, तुम तो अपने पिताश्री को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। फिर किस अपराध पे उन्होंने तुम्हें वन जाने को कहा? हे माताजी, कैकेयी माता ने महाराज से 2 वर मांगे थे। पहले वर में भरतलाल जी को राज तिलक और दूसरे वर में श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास। इसलिए आपसे ये आज्ञा लेने आए हैं। नहीं, नहीं, नहीं।
उठिए माता जी। सरल सुभाव राम में तारी, बोली बचन धीर धरि भारी। हे पुत्र, पिताश्री की आज्ञा का पालन करना सब धर्मों से श्रेष्ठ है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, इसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो केवल इस बात का है कि तुम्हारे बिना महाराज और भरत को बहुत कष्ट होगा। इसलिए मैं कहती हूँ, यदि केवल पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दी है तो माता की आज्ञा को बड़ा मानकर वन को ना जाओ। और यदि पिताजी और माता दोनों ने तुम्हें आज्ञा दी है तो वन तुम्हें सैकड़ों अयोध्याओं के समान हो पुत्र। ऐसा विचार कर वही उपाय करो जिससे शीघ्र से शीघ्र वापस लौटकर तुम अपने परिवार से मिलो। जाओ राम, अपने परिवार और नगर वासियों को अनाथ करके वन में जाओ। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अपुलाय। जाए सासुपद कमल जुग, बंदी बैठ सिरना। हे तात, मैंने सीता के मन के भावों को जान लिया है। ये सास, ससुर और परिजनों की प्यारी है। पिता जिसके महाराज जनक हैं और जिस सीता ने गोद और हिंडोलों को छोड़कर कठिन भूमि पर कभी पांव तक नहीं रखा, वही सीता आज तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है। बताओ राम, इसके लिए क्या आज्ञा है? मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समझ समझ मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जान बचो। हे जानकी, यदि मेरा और अपना भला चाहती हो तो मेरा कहा मानकर तुम अयोध्या में ही रहो, क्योंकि आदर पूर्वक सास ससुर की सेवा करने से बढ़कर और कोई धर्म नहीं। फिर माता जब मेरे बिछो में व्याकुल होगी तब तुम ही तो उनका सहारा बनोगी। हे सुमुखी, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर शीघ्र अयोध्या लौट आऊंगा। दिन जाते देर नहीं लगती, और यदि प्रेम के वश होकर हट करोगी तो इसके परिणाम में दुख पाओगी। फिर तुम उन वनों के योग्य भी तो नहीं, क्योंकि वहां पे तो बड़े बड़े मायावी राक्षस और वंचरों का भय रहता है, और तुम अति कोमल हो। माताजी, मेरी इस बड़ी डिठाई को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्रभु ने वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा परम हित है, परंतु मन में ये समझ कर कि पति के समान संसार में कोई दुख नहीं है। मेरे लिए आपके बिना स्वर्ग भी नरक के समान होगा। हे प्राणनाथ, संसार में जहाँ तक स्नेह और प्रेम के नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सूर्य से भी अधिक तपाने वाले होते हैं। जैसे जीव के बिना देह, जल के बिना नदी, वैसे ही पुरुष के बिना स्त्री। हे प्राणनाथ, आपके साथ साथ पशु पक्षी ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही कोमल वस्त्र होंगे। हे माताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, यदि मैं कोमलांगिनी हूँ तो क्या मेरे प्रभु कठोर हैं? परंतु मुझे माता कैकेयी की आज्ञा का बंधन है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जानकी भी वनों को साथ जाएगी। परंतु हे प्रभु,
पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख कैसे सहन कर पाएंगे? पुत्र राम, जब सीता को तुम्हारा बिछो इतना असहाय हो रहा है तो मेरी आज्ञा है कि तुम सीता को भी अपने साथ वन में ले जाओ। अच्छा सीते, विषाद छोड़, वन गमन की तैयारी करो। बेटा राम, शीघ्र ही वापस लौटकर अपने प्रजा के दुख को मिटाना। वो शुभ दिन कब होगा जब मैं तुम्हें अपने हर्षित होकर अपने हृदय से लगाऊंगी? माता जी, मैं बड़ी अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने का समय था, परंतु देव ने मुझे वनवास दे दिया। मेरा ये मनोरथ सफल न हो सका। बेटा, जब तक गंगा जमुना की धारा बहती रहेगी तब तक तुम्हारा सुहाग अटल रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। यहाँ समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाए। लक्ष्मण, भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ लक्ष्मण? तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? मैं जानता हूँ भैया, आप सब कुछ जान के भी अनजान बन रहे हैं। लक्ष्मण, क्या हुआ है और तुम क्या नहीं होने दोगे? भैया, महाराज ने आपके साथ विश्वासघात किया है। भैया, विश्वासघात। विश्वासघात? हाँ भैया, महाराज ने आपको राज्य देने की घोषणा की थी। यही स्कूल की परंपरा भी है, परंतु आज इस तरह आपको राज्य से अलग करना आपके साथ अन्याय है, षड्यंत्र है, और यह अन्याय मैं कभी नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण, क्या कभी किसी पिता ने अपने पुत्र के साथ अन्याय किया है जो महाराज मेरे साथ अन्याय करेंगे? अन्याय तो तुम कर रहे हो लक्ष्मण, जो अपने मन में ऐसे विचार ला रहे हो। नहीं भैया, नहीं। क्या यह अन्याय नहीं कि राजा अपना कर्तव्य भूल जाए, युवराज को वन गमन की आज्ञा दे? क्या यह अन्याय नहीं है कि एक पिता स्त्री के प्रेम के वशीभूत होकर पुत्र को वन गमन की आज्ञा दे? कहिए भैया, क्या यह अन्याय नहीं है? लक्ष्मण, तुम क्रोधवश होकर ऐसा कह रहे हो भैया। यदि पिताजी ने मुझे वनवास दिया है तो भैया भरत को अयोध्या का राज्य भी तो दिया है। क्या भरत महाराज के पुत्र नहीं? फिर महाराज तो राजनीति के ज्ञाता है, उन्होंने ऐसा निर्णय सोच समझकर ही लिया होगा। नहीं, यह राजनीति नहीं, हनन है हमारे कुल की परंपराओं का। मुझको तो लगता है भैया, इसमें महाराज और महारानी केकी की कोई चाल है जिसमें वो आपको फंसाना चाहते हैं, परंतु वो ये नहीं जानते जब तक लक्ष्मण की देह में प्राण है उनके उद्देश्य की पूर्ति होना असंभव है। बस भैया, आज्ञा दे, प्रजा विद्रोह के लिए तैयार है और विद्रोह का संचालन स्वयं लक्ष्मण करेगा। विद्रोह? किसके विरुद्ध विद्रोह लक्ष्मण? महाराज के विरुद्ध, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिनकी स्नेह की छाया में तुम पलकर बड़े हुए। परंतु भैया, महाराज ने अपने कर्तव्य का पालन छोड़ दिया है, और जो राजा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वो राजा कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो ठीक है लक्ष्मण, कर दो विद्रोह, परंतु इतना याद रखना, यदि तुम विद्रोह का संचालन करोगे तो राम उस विद्रोह के दमन के लिए अयोध्या की सेना का संचालन करेगा। भैया, मैं ठीक कह रहा हूं लक्ष्मण। उठाओ शस्त्र, उठाओ और चलाओ अपने भैया पर बाण। मैंने जो अपने पिता के विरुद्ध अपशब्द सुनने का पाप किया है, मुझे उससे मुक्ति मिल जाए लक्ष्मण। भैया, भैया ये आप क्या कह रहे हैं? आपके विरुद्ध? भैया, आपके विरुद्ध शस्त्र उठाने की बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। मैं ठीक कह रहा हूं लक्ष्मण, मैं ठीक कह रहा हूं। इस समय भरत और शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है, और ऐसे में यदि मैं तुम्हें अपने साथ वनों में ले जाता हूं तो माता पिता प्रजा सब पर दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा भैया, पहाड़ टूट पड़ेगा। ठीक है भैया, आप बड़े हैं, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, परंतु आपको छोटे की हट तो रखनी ही होगी। हाँ लक्ष्मण, कहो भैया क्या? भैया, जब आप और माता दोनों ही बन को जा रहे हैं तो मुझे अपने साथ ले चलिए भैया। आपके बिना मेरा मंगल नहीं है। सेवक को छोड़कर भगवान बन को जाएंगे, मैं अयोध्या में रहूंगा, प्राण बन को जाएंगे। लक्ष्मण, प्रेम के वश होकर इतने अधीर मत हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस समय भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है भैया, नहीं है। भैया, आप स्वामी हैं और मैं सेवक, यदि मुझे छोड़ के चले भी जाएंगे तो इसमें मेरा क्या वश है? परंतु भैया, मैं स्वभाव से कहता हूं कि मैं आपको छोड़कर माता पिता बंधु सखा किसी को नहीं जानता।
मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजन्म उपासक परिचायक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामी या माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा से दूर रही तो फिर विफल है भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं चरण कभी चाहे ये प्राण छूट जाए। जनक दुलारी के सहित नहे मोह सब तोड़, स्वामी बन को जात है मोहे कौन पर छोड़, मोहे कौन पर छोड़। कानन को कीनो कौन है, प्रतिपाल मेरो करण हारो नाथ तुम बिन कौन है। करुणायन करुणायतन करुणा मेरी चित दीजिए, रघुनाथ दीनानाथ लखन अनाथ को संग लीजिए, संग लीजिए। उठो भैया उठो, जाओ भैया माता से विदा मांग लो। पूछी मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विषेखी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी तब जनु चहु ओर। बेटा लक्ष्मण, आज तुम इतना उदास क्यों हो? तुम्हारे मुखमंडल की आभा इतनी क्षीण क्यों हो रही है? माता जी, महाराज ने भैया राम को अयोध्या के बदले वनों का राज्य दे दिया है। वनों का राज्य दे दिया है? हाँ माता जी, मंजली माता ने महाराज से 2 वरदान पाए हैं। पहले में भैया भरत को राज्य और दूसरे में भैया राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। माता जी, मेरी प्रबल इच्छा है कि भैया के साथ वनों में जाऊं, उनकी सेवा करूं। मैं तो आपसे आज्ञा मांगने आया हूं। हे तात, तुम्हारे यह विचार अति उत्तम है। जानकी जी तुम्हारी माता और सब प्रकार से स्नेह करने वाले रामचंद्र जी तुम्हारे पिता समान हैं। इसीलिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम सहज बड़े भाई की सेवा के लिए वनों को जाओ। ये वन की यात्रा तुम्हें मंगलमय हो। माँ तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छत्राणी हो। माँ तुम नहीं मानव्य हो कोई, तुम सदैव वाणी हो। माँ तुमने समय दे मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वो स्वयं तुम्ही ने बात कही। उनमें उत्कट उत्कंठा है, पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अच्छा, अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता। जाता हूँ 14 वर्षों को, सर पर हाथ धरो माता। जाओ मेरे लाल, ये वन की यात्रा तुम्हें मंगलमय हो। मातु चरण सिर नाई चले, तुरत संकृत हृदय। बागुर विषम तुराई मनऊ, भाग मृगु भाग बस। लक्ष्मण, तुम माता से विदा मांग लाए और मैं अपने कहे अनुसार तुम्हें अपने साथ वनों में भी ले जाऊंगा। लेकिन एक शंका मेरे मन में बार बार रही है। वो क्या भैया? वो यही कि माता केकई कहेंगी कि वनवास ना हुआ, वन विहार हो गया, क्योंकि उन्होंने तो केवल मुझे ही वन जाने की आज्ञा दी थी। तो इसमें इतना झुंझलाने की क्या बात है? आज्ञा का ही है प्रश्न अगर, तो तोड़ो इस विधि बंधन को। दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। हे बहन, ये तुम क्या कह रही हो? इन आंखों के सामने मेरे नन्हे लक्ष्मण को तो रहने दो, मैं इसे ही राम के बदले निहारूंगी। बहन जरा धीरज धरिए। जिस प्रकार कमान से छूटा हुआ तीर वापस लौटाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार मेरे कहे वचन भी लौटाए नहीं जा सकते। मंजली के बंधन में रघुवर है, सिया बड़ी के शासन में तो लक्ष्मण, ये मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा।
ये साथ उसे ले जाएगा, वो साथ भ्रात के जाएगा। सुन रहे हो राम अपनी माता सुमित्रा की बातें? तुम वन में सुमित्रा के धन और उर्मिला के जीवन को ले जा रहे हो, परंतु एक बात ध्यान रहे कि ये फूल कभी मुरझा ना पाए। जिस प्रकार हरा भरा जा रहा है उसी प्रकार वापस आए। ये छोटा और बड़ा है तू, ये सेवक तू नाथ, इसका तेरे हाथों में देती हूं मैं हाथ। माता जी आप निश्चिंत रहिए। महाराज, पिताजी, महाराज श्री राम आए। पिताजी, पिताजी, आप हर्ष के समय इतना शोक कर रहे हैं, आप हमें हर्ष से विदा कीजिए। यदि आपने अपने वचनों का पालन नहीं किया तो जगत में रघुकुल की निंदा होगी। मैंने मुनिजनों से सुना है कि आप चराचर के स्वामी हैं, शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने जाते हैं, लेकिन यहाँ तो इसके विपरीत हो रहा है। फल कोई करे, पाप कोई करे और फल किसी को भोगना पड़ रहा है। और फिर मैंने तो केवल राम को वन जाने की आज्ञा दी है, यहाँ 3 वनों को जा रहे हैं। नहीं पुत्री सीता, तुम तो अयोध्या में ही रहो, वन बड़े कठोर है। राम, जब तक तुम वनों को नहीं जाओगे महाराज मोह का परित्याग नहीं करेंगे। इसलिए ये लो जोगिया वस्त्र और जाओ। जोगिया वस्त्र? नहीं नहीं नहीं। महाराज, सुमन जी, महाराज राम वन को चले गए, मेरे प्राण शरीर से क्यों नहीं निकल जाते? नहीं महाराज। सुमन जी, तुम राम लक्ष्मण सीता को वनों में घुमाकर वापिस ले आना। अगर राम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे तो पुत्री सीता को अवश्य लौटा आना, पुत्री सीता को अवश्य लौटा आना। राम वन चले राम रघुराई, वन चले राम रघुराई, और संग जानकी माई, और संग जानकी माई, लक्ष्मण जैसा भाई, वन चले राम रघुराई, वन चले राम रघुराई। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया? क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है महारानी कैकेयी ने कितने बड़ी नीचता का कार्य किया है? क्या हुआ भैया? क्या हुआ? भाइयों, महारानी कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान पाए थे, जिसमें पहले वर में भरतलाल को राज तिलक और दूसरे में श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। क्या कहा? हमारे राम को वनवास, और वो भी 14 वर्षों का? हाँ भैया, अब उनके साथ माता जानकी और भैया लक्ष्मण जी वनों को जा रहे हैं। तो क्या भैया श्री राम जी ने वनों को जाना स्वीकार कर लिया है? हाँ भैया। ठीक है, अब राम जी को वनों में नहीं जाने देंगे। हाँ हाँ भाइयों, हम उन्हें वनों में नहीं जाने देंगे। हम उनके साथ वनों में चलेंगे और वहीं उनकी सेवा करेंगे। हाँ हाँ, हम भी साथ चलेंगे। ठीक है भाइयों, प्रभु को वन जाने के लिए
इसी मार्ग से होना पड़ेगा। आओ हम सब उनकी यही प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है भैया। ठीक है। बन चले राम प्रभु राम और संग जाने की माए, और संग जाने की माए, लक्ष्मण जैसा भाई बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई। हे राम, हे आओ भाई, हम यही उनकी प्रतीक्षा करते हैं। हे राम, हे राम, हे राम, प्रभु राम राम प्रभु राम। अवधपुरी के नर नारी अश्रुवन नदी बहाई, राम राम कहते दशरथ जी, राम राम कहते दशरथ जी, दुखित हुए अति भाई। माति कौशल्या रोमत बिगड़त, माति कौशल्या रोमत बिगड़त, जो बछड़े बिन गाई, बन चले राम रघुराई, प्रभु राम बन चले राम रघुराई, और संग जाने की माई, और संग जाने की माई, लक्ष्मण जैसा भाई बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई। हे राम, हे राम, श्री राम हे राम, 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 हे राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, राम बिना मोरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, सिया बिना मोरी सुनी रे रसोई, सिया बिना मोरी सुनी रे रसोई, कौन करे चतुराई, सिया बिना मोरी सुनी रे रसोई, सिया बिना मोरी सुनी रे रसोई, कौन करे चतुराई,
प्रभु, हम आपको वनों को नहीं जाने देंगे। हम सभी प्रजावासी आपके साथ वनों में चलेंगे और आपकी सेवा करेंगे। हे प्यारे नगरवासियों, हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप सब अयोध्या में ही रहे और माता पिता को धैर्य बंधाए। प्रभु, अब नगरी में कौन सा सुख का साधन रह गया है? हमारी तो वही नगरी है जहां आपके दर्शन है प्रभु। कैसी अयोध्या? किसकी अयोध्या? कौन रहेगा अयोध्या में? हमारी तो वही नगरी है जहां आपके चरण दर्शन है। हे नाथ, जल के बिना मीन, मणि के बिना सर्प रह सकता है, मगर हम आपके वियोग में जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम सभी आपके साथ वनों को चलेंगे प्रभु। हम सभी आपके साथ वनों को चलेंगे प्रभु। आप हमारे साथ वनों में कहाँ जाएंगे? व्यर्था ही वनों के कष्ट उठाएंगे। हे नाथ, आपके बिना तो अयोध्या वैसे भी शमशान के समान है। नगरवासियों का जीवन दुख की खान है प्रभु। भाइयों, हम आपके प्रेम के बहुत आभारी हैं, लेकिन आप सब अयोध्या में ही रहे और भैया भरत का राजपाट में हाथ बटाए। नहीं प्रभु, हम सभी आपके साथ चलेंगे। अच्छा भाइयों, तो ठीक है, रात्रि बहुत हो चुकी है। अब हम सब यहीं विश्राम करेंगे। प्रातःकाल होते ही आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सो जाओ, सो जाओ। जब ही जाग जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति। खोज मार रथ हाके उताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। सुमंत जी, प्रजा अपने हट पर अड़ी है और इन्हें अपने साथ वनों में ले जाना अनुचित है। इसलिए आप रथ को आगे की ओर ले चलिए। परंतु प्रभु, ये प्रातःकाल जब जगेंगे तो इन्हें बड़ा कष्ट होगा प्रभु। नहीं सुमंत जी, ये सब समझ जाएंगे और अपने अपने घरों को लौट जाएंगे, अन्यथा इनके परिवार की क्या दशा होगी। इसलिए आप रथ को बिना हट किए आगे की ओर ले चलिए। जैसी आज्ञा प्रभु। जागे सकल लोग भय भोरू, हे रघुनाथ भयउ अति सोरू। जागे सकल लोग भय भोरू, हे रघुनाथ भयउ अति सोरू। भाइयों, प्रभु राम का कुछ पता नहीं है। लगता है वो हमें सोता हुआ छोड़कर वनों को चले गए। आओ हम उनके पीछे वनों को चलें और उन्हें खोजें। भाई, शायद हमारे भाग्य में यही लिखा था। अब पश्चाताप करना व्यर्थ है। न जाने रात ही रात रथ कितनी दूर निकल गया होगा। अब हम उन्हें कैसे पा सकते हैं? हाय, हमसे तो एक मछली का जीवन अच्छा है, जो अपने प्यारे जल से बिछुड़ते ही प्राण त्याग देती है। और हम प्रभु राम के वियोग में अभी तक जीवित हैं। चलो भाइयों, वापिस अयोध्या लौट चलो। यदि प्रभु श्री राम जी के पीछे वनों को जाएंगे तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। चलो वापिस अयोध्या लौट चलो भाइयों। चलो भाइयों, चलो भाइयों, हमारे भाग्य में यही लिखा था भाइयों। आओ, राम, प्रभु राम, क्या कह रहे हो?
मेरे सखा प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी इसी ओर आ रहे हैं। जी महाराज। तो देखते क्या हो, घर घर बधाइयां गाई जाएं, मंगल गीत गाए जाएं। आज धन धन है, वो आज धन धन है, धन धन है भाग्य हमारे, श्रृंगवेर प्रभु जी पधारे, ओ श्रृंगवेर प्रभु जी पधारे। वो आज धन धन है, वो आज धन धन है, वो आज धन धन है भाग्य हमारे, श्रृंगवेर प्रभु जी पधारे, ओ श्रृंगवेर प्रभु जी पधारे। पूर्व जन्म को सुकृत कीनो, पूर्व जन्म को सुकृत कीनो, ये शुभ अवसर प्रभु ने दीनो, ये शुभ अवसर प्रभु ने दीनो। श्री राम जी ने काज सवारे, श्री राम जी ने काज सवारे। वो आज धन धन है, वो आज धन धन है, वो आज धन धन है भाग्य हमारे। हे सखा, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। आइए माता। भाई निषाद राज, आप और आपका परिवार सब कुशल से तो है? ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? आपके दर्शन मात्र से ही दुख तो स्वयं भाग जाता है, चारों ओर मंगल ही मंगल हो जाता है। मैं तो आपका तुच्छ सेवक हूं प्रभु। और हां, आज आपने मेरे श्रृंगवेरपुर में पधार कर मेरी सोई हुई किस्मत को जगा दिया है प्रभु। अब सभी मेरे भाग्य की बहुत प्रशंसा करेंगे प्रभु। प्रभु, आज आप मेरे श्रृंगवेरपुर में पधार कर मेरा जीवन सफल बनाए प्रभु। हे सखा, तुमने जो कुछ कहा है बहुत ही सुंदर कहा है, परंतु मुझे पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्षों तक मुनि वेश धारण कर उन्हीं जैसा आहार करता हुआ वनों में वास करूं, इसलिए मेरा किसी भी नगर में जाना अनुचित है। तो ठीक है प्रभु, रात्रि बहुत हो चली है, आज रात आप यहीं विश्राम कीजिए। मेरे सभी अनुचर आपके पहरे पर सजग रहेंगे। हे अनुचरों, प्रभु के लिए कंदमूल का फल लेकर आओ। कंदमूल फल लेकर आओ, कंदमूल फल लेकर आओ, मेरे प्रभु को भोग लगाओ, मेरे प्रभु को भोग लगाओ। अजी रज रज के भोग लगाओ, अजी रज रज के भोग लगाओ। वो आज धन धन है भाग्य हमारे, श्रृंगवेर प्रभु जी पधारे, वो श्रृंगवेर प्रभु जी पधारे। लो भैया, प्रभु अब आप विश्राम कीजिए प्रभु। हे अनुचरों, मेरे प्रभु श्री राम और माता जानकी विश्राम कर रही हैं। तुम सभी पहरे पर सजग रहो, जिससे कोई भी हिंसक पशु उनके पास आने ना पाए। सिए सुमंत्र भ्राता सहित, कंदमूल फल खाए, सैन कीन रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। हे लखनलाल जी, माता जानकी और प्रभु श्री राम को इस प्रकार सोते देख मुझे बहुत दुख होता है। पत्थर का पलंग बनाया है, पत्तों की सेज सजाई है जू, उस पर जो विश्राम करें
वो तो मेरे रघुराई है जो रही सदा हिंडोलों में। इस समय धूल धूसरित है वो, जो राजा जनक की बेटी है, सो रही कुशाओं पर है वो। लखनलाल जी, जिन राजा दशरथ के महलों की तुलना इंद्र के दरबार भी नहीं कर सकते, वही मेरे प्रभु श्री राम उनमें आराम करते थे, और आज घास फूस की साथरी पर बिना बिछौने के सो रहे हैं। जिसके पति हो श्री रामचंद्र, पाषाणों पर वो सोती हैं। ये दृश्य देखकर हे प्रभु मेरी अखियां रोती हैं। प्रभु श्री राम और माता जानकी को इस प्रकार देखकर ये प्रतीत होता है कि विधाता किसके प्रतिकूल नहीं हो सकता। परंतु एक बात है लखनलाल जी, उस नीच बुद्धि वाली केकई ने बड़ी ही कुटिलता कीनी, जो भगवान श्री राम और माता जानकी को सुख के समय में दुख दीना। प्रभु भाई निषाद राज, ना कोई किसी को सुख देने वाला है और ना ही दुख। जिस प्रकार राजा इंद्र स्वप्न में भिखारी और भिखारी स्वप्न में राजा इंद्र हो जाता है, और स्वप्न टूटने के पश्चात उसको लाभ हानि सुख दुख कुछ भी ज्ञात नहीं होता, उसी प्रकार हमें भी इस प्रपंच को हृदय की दृष्टि से देखना चाहिए और प्रभु श्री राम के चरणों में अनुराग करना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। कहत राम गुण भाव अनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। बोलो राजा रामचंद्र की जय। भाई निषाद राज जी, जो आज्ञा प्रभु। अब आप हमारे लिए वट वृक्षों का शीर मंगा दीजिए, हम अपने केशों की जटाएं बनाएंगे। सकल सोच करी राम नहावा, सकल सोच करी राम नहावा। सुचि सुजान वट शीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए। देखी सुमंत्र नैन जल छाए, देखी सुमंत्र नैन जल छाए। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। और आज की लीला यहीं पर समाप्त होती है। एक बार मेरे साथ मिलकर जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। आरती करिए रघुवर की, नकशित छवि वरती। आरती करिए सियावर की, नकशित छवि वर की। आरती करिए रघुवर की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। सुर सनकादि शेष अरु सारद, वरण पवन सुत कीरतनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन सन तन को सरबस, सार अंश सम्मत सबई की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बज बखानी, कागभूषुंड गरुड़ देहि की। कलिमल हरणी विषरस फीकी, सुभग सिंगार मोक्ति युवती की। कलन रोग भव मूर अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती
रघुबर की, आरती करिए सियावर की, नकशित छविवर की, आरती करिए रघुबर की।